लेडीज का सबसे ज्यादा वक्त कहाँ जाता है? जाहिर तौर पर किचन में, और किचन में भी क्या करते हुए? रोटी बनाते हुए। होता क्या है, आप आटा गूंथती हैं, उसके बाद तवा ढूंढो, चकला बेलन निकालो, उसके बाद रोटी बेलो। जब आप फ्लेमलेस कुकिंग नहीं कर रहे होते हैं तो आप पंखा नहीं चला सकते, यानी कि एक तरीके से पूरी तरह से आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें ना, अब बिना झंझट के आप रोटियां फटाफट बनाएंगे, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज हम आपको कवाची इजी रोटी मेकर के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन एक शख्स और है जो इसके बारे में अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ इसके खूबियों के बारे में आपको और बेहतर तरीके से बता पाएगा। चलिए उनका स्वागत करते हैं। शेफ रोहित गुजराल हमारे बीच आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है शेफ। थैंक यू अनुराधा फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। मैंने पहले भी काफी रोटी मेकर्स इस्तेमाल किए हैं, लेकिन कवाची का इजी रोटी मेकर मैं कह सकता हूँ कंप्लीट स्टफ है हमारे लिए। बिकॉज रोटी तो हम इसमें इजीली तरीके से बनाते ही है। हम इसमें बना सकते हैं स्टफ पराठे, थेपले, पूरी, डोसे, सैंडविचेस, लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, सारी चीजें बना सकते हो। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस एंड आई सीरियसली वांट कि आप बहुत कुछ बना करके दिखाएं, क्योंकि आपने जब लिस्टिंग शुरू कर दी तो मैं भी चाहूंगी कि ब्रेकफास्ट से लेकर के डिनर तक का जो सफर है ना, वो हम अपनी किचन से ही शुरू करें। पहले हम बनाएंगे रोटी। रोटी बनाने के टाइम पे प्रॉपर तरीके से शेप नहीं आता है, पकती नहीं है, ये है वो है। और ये दिक्कत मुझे याद आ रही है कि सबसे ज्यादा तब होती है जब आप बैचलर लाइफ जी रहे होते हैं, यानी कि आप हॉस्टल में हैं या फिर आप कहीं और हैं, आपको रोटी बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। गोल तो बिल्कुल नहीं बनती। सो हम पहले बनाएंगे रोटी। इसको थोड़ा सा हम आटा लेंगे, छोटा गोला लेना है, बड़ा गोला लेना नहीं है। और हमें ध्यान देना है कि जो हमारे आटा हो एकदम थिक ना हो, थिन हो और मॉइस्ट हो। अच्छे से पहले छान लीजिए, फिर गूंद लीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे रोटी। इससे पहले थोड़ा सा हम तेल ले लेते हैं अपने पाम पे इस तरीके से, और इसको अच्छे से हम रोल कर लेंगे ताकि आटा हाथ पे ना चिपके। एग्जैक्टली आटा हाथ पे ना चिपके। इसको अच्छे से टैप कर लिए, थोड़ा सा ड्राई आटे के अंदर डस्ट कर लीजिए। आपको ध्यान देना है कि आप एकदम पीछे ना रखिए, एकदम सेंटर में ना रखिए, एकदम यहाँ ना रखिए, तो क्या होगा, पूरा आपका रोटी फिसल के बाहर आ जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि आप इसको इस तरीके से यहाँ रखिए और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप इसको इस तरीके से टैप कर लीजिए। खोलिए और देखिए बिना बेले गोल हुए रोटी, इतनी गोल रोटी। दिस इज अमेजिंग। और ज्यादा देर आपको इंतजार नहीं करना है, जस्ट 5 से 7 सेकेंड आपको लगेंगे इस पहला सरफेस पकने के लिए। फिर उसको हम उसको पलट देंगे, फिर वापिस 5 सेकंड के लिए पलटने के बाद गरम गरम रोटियां तैयार। मतलब रोटी बनाने में अब तक आप जितना टाइम खर्च कर रहे थे उतना टाइम तो खर्च नहीं होने वाला। टाइम कंज्यूमिंग है, आई कैन से। Within 25 seconds you can make roti. It's a must happening. Wow. And I can see the bubble on roti also. Exactly. See अब कितने बढ़िया तरीके से ये हो गया। अभी हमने इसको पलट दिया है, 5 सेकंड और लगेंगे। हालांकि ये जो प्रोसेस है ये अक्सर हम चकले बेलन पे करते हैं, और मैं देखती हूँ कि जो स्लैब वाला एरिया होता है वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि आप सूखे हुए आटे में गीले आटे को डैप करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत। यहाँ पर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम गंदगी नहीं होगी। मेन क्या होता है, आपको समझ में आता नहीं कि शेप कैसे बना। अभी हमने इसको पलट दिया, इसको हमने इसके ऊपर हल्के हाथों से छोड़ दिया। अब ये रोटियां फुल के डायरेक्ट बाहर आ जाएगी। मैं आपको इसकी चंद खूबियां बताना चाहूंगा। पहली तो ये दोनों तरफ से ये हीट आ रही है, तो इससे क्या होगा, इवनली पकेंगे हमारी चपातियां। तवे पे क्या होता है, रोटी चिपक गई, एक तरफ से जल गई, एक तरफ से फूगेगी नहीं। फिर Presenting Kawachi Easy Roti Maker, यूनिक फीचर्स एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के साथ। अब रोटी बनाइए इजी, डोसा या उत्तपा बनाइए इजी, थेपला या क्रिस्पी खाकरा बनाइए इजी, फ्रेंच टोस्ट हो या ऑमलेट अब बनाइए इजी। ये सिर्फ रोटी मेकर ही नहीं है, आप इसे कह सकते हैं मल्टी मेकर। सेव टाइम, सेव फ्यूल एंड सेव मनी। थर्मोस्टेट कंट्रोल और नॉन स्टिक के साथ हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमेन, दोनों के लिए उपयोगी। और चलिए अब मैं भी इसे ट्राई करती हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी ने पहले बार रोटियां बनाई हो। यस, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कवाची इजी रोटी मेकर। और मैं देख रही हूँ कि इसमें टाइम भी बहुत कम लग रहा है शेफ। अभी हमने 5 सेकंड के लिए उसे एक तरफ से पकाया और उसके बाद मैंने इसे पलट दिया। As I said before, it takes on an average 20 to 25 सेकंड ओनली। अगर आप नॉर्मल चपाती बनाने जाओगे, आपको तो बेलने वेलने में ही टाइम जाता है, फिर रोटी सेकोगे, फिर तवा लगाओगे, तवा गर्म हुआ नहीं हुआ। तो इससे अच्छा हमारे पास जो कॉइल्स लगे हैं उसकी मदद से इवनली हीट आ रही है।
हर तरीके से आपकी रोटियां पकेगी। मुझे एक और अच्छी खूबी इसकी जो समझ में आ रही है वो ये कि हम क्योंकि फ्लेमलेस कुकिंग कर रहे हैं तो मैं इसको कहीं भी ले जा सकती हूँ, मैं कहीं भी इसे कर सकती हूँ। अगर मैं टीवी देखते हुए भी गरम गरम रोटियां बनाना चाहूँ तो ये मुश्किल नहीं है। गरम गरम रोटी बातों बातों में पहले भी बना दी, अभी बना दी, मालूम भी नहीं पड़ा कि पहले आपने रोटियां बनाई हो। और बेहद खूबसूरत और हर तरफ से इक्वली पकी हुई, ये देखिए। तो आप क्या कहेंगे इसे अभी? मैं इसे स्मार्ट कुकिंग के साथ साथ इजी रोटी मेकर कहूंगी। और जैसा कि आपने कहा कि मैं ब्रेकफास्ट से लेकर के डिनर तक का सफर इसके साथ करने वाली हूँ। और अब हम नेक्स्ट क्या बनाने वाले हैं इसके अंदर? तो शेफ रोटी और पराठा तो हो गया, नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज महाराष्ट्रियंस फेवरेट डिश। बट तकलीफ ये आती है कि ये बनाना इतना आसान नहीं होता सबके लिए। तो क्या मैं ये सोचूं कि इस रोटी मेकर के साथ मतलब जो मेल्स हैं वो भी बना सकते हैं पूरन पोली? एग्जैक्टली। इसको आपको क्या करना है, जो हमने नॉर्मल डो बनाते हैं अपने रोटी के लिए, पराठे के लिए, वैसे ही डो रेडी करना है। स्टफिंग के लिए चने का आटा मेन बेस होता है इसका। सोक करना चने के आटे को, फिर उसको बॉईल करके फिर उसको भूजना है अच्छे से। आपको उसमें गुड़ डालना है, आपको शक्कर डालना है, वो आपकी मर्जी है। और नॉर्मल जो इलायची पाउडर होता है वो डाल के उसको ग्राइंड कर लेना है और उसको इस तरीके से जैसे हमने आलू का स्टफिंग किया था स्टफ कर लेना है। लेकिन असली टास्क आता है इसको बेलने में और सेकने में। बिल्कुल। एक एक कोने तक इसकी स्टफिंग होती है तो फटने के चांसेस बहुत होते हैं। तो फटने के कारण क्या होता है, चिपक जाता है, जल जाता है तवे के ऊपर, तो अनइवनली कुक होता है, तो मजा नहीं आता खाने में। मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकती हूँ कि हम इसको कितनी आसानी से यहाँ पर बनाने वाले हैं। प्लीज मुझे दिखाइए। इसको इस तरीके से हम यहाँ पर रख देंगे और अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। ये देखिए एकदम गोल गोल बढ़िया पूरन पूरी की मिश्रण तैयार। एंड नाउ आई कैन से कि अगर लेडी है और अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड आपको पूरन पोली बना करके खिलाएं तो आपको ऑर्डर करना चाहिए कवाची का इजी रोटी मेकर, क्योंकि ये सब इतनी आसानी से यही पॉसिबल है। एज अ शेफ मेरे लिए भी इतना आसान होता है शादी में पूरन पूरी बनाना, उससे प्रॉपर गोल बनाना, बेलना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। बट हमारे इजी रोटी मेकर से लाइफ एकदम इजी हो गई है। देखिए प्रॉपरली कुक हुआ है, बिकॉज जो हमारे कॉइल्स लगे हैं ऊपर नीचे इवनली उसका जो हीट है ट्रांसफर होगा और अच्छे से पकेगा। अगर आपको उसको और क्रिस्पी बनाना है, अच्छे से बनाना है, उसको थोड़ा सा हल्के हाथों से ऊपर से छोड़ दीजिए। हार्डली 1 मिनट आई एम टेलिंग यू एंड योर पूरन पूरी इज रेडी टू ईट। जब हमने इस चीज को शुरू किया था तो हम कह रहे थे कि नो झंझट और रोटी बने फटाफट, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि इसमें आप कुछ भी फटाफट बना सकते हैं। कैन यू बिलीव इट? हमने आलू का पराठा भी उतनी ही तेजी से बनाया, हमने पूरन पोली जो कि इतनी मुश्किल है बनानी वो भी हम इतनी आसानी से बना रहे हैं। एग्जैक्टली, सी लुक एट इट। वाओ वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। और इसको थोड़ा सा हम वापस पलट देंगे। देखिए इसको इस तरीके से आई एम गोइंग टू स्प्रेड सम घी ओवर दिस। बिल्कुल। तो इसको वापस पलट देंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। और क्या
आपके परंपरा रेडी बातों बातों में। शेफ को पसंद है घी तो उन्होंने इसके ऊपर डाल लिया। अगर आपको नहीं पसंद है और आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप नहीं चाहें तो बिल्कुल नहीं डाल सकते, क्योंकि ये नॉन स्टिक है, यानी कि आपको ज्यादा तेल या घी कंज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसके बिना भी बेहद आसानी से बना सकते हैं। ये सिर्फ रोटी मेकर ही नहीं है, आप इसे कह सकते हैं मल्टी मेकर। सेव टाइम, सेव फ्यूल एंड सेव मनी। थर्मोस्टेट कंट्रोल और नॉन स्टिक के साथ। कढ़ाई में इतना सारा तेल और उसके अंदर फिर आप पापड़ को डालते हैं, ये भी टेंशन होती है कोलेस्ट्रॉल का। क्या नहीं, कम से कम तेल खाएं तो वही अच्छा है। और इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है? कुछ नहीं करना है, खाली आपको अच्छे से इस पे तेल स्प्रेड कर देना है। Okay. देखिए कितना तेल गया इसके अंदर, बिल्कुल लेस देन समझ 1 टीस्पून। बिल्कुल। इसको खाली यहाँ रख देंगे, इसको प्रेस किया, खोला, वापस लिया, वाओ, दूसरे तरीके से। एक्चुअली पापड़ को फ्राई होने के लिए चाहिए होता है हार्डली 1 टेबलस्पून मैक्सिमम ऑफ ऑयल। इसको अब मैं इसको फोल्ड कर दूंगा वाओ, और साथ में हमारे पापड़ तैयार। लेस देन 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल इन दिस। वाओ। तो आपको जैसा मन करे आप उस तरीके का पापड़ खा सकते हैं। आप चाहें तो बिल्कुल हल्का सा ऑयल इसके ऊपर अप्लाई कर लीजिए, और नहीं चाहें तो बिल्कुल मेरी तरह रोस्टेड पापड़ आप खा सकते हैं। अब मैं आपको बोलूंगा खाकरा और थेपले साथ में बना सकते हैं तो Are you kidding me? इट्स ओनली पॉसिबल और कावाची इजी रोटी मेकर। मैंने ये डो बना रखा है, इसको अच्छे से मसल लीजिए और थोड़ा सा टैप कर लीजिए अपने। ओके, इसको रखिए इसके ऊपर, जैसे हमने किया था हमारे रोटी के टाइम पे, वैसे ही इसको कर लीजिए। अब इसको हम पलट देंगे अच्छे से। हमारे थेपले हैं वो तो रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसको खाके में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको पलटी किया, इसको इस तरीके से हमने प्रेस कर दिया। अब इसमें से क्रैकिंग आवाज आ रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी, तो इनका थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया था वो भी पूरा बाहर निकल जाएगा इसका। इसको हम अच्छे से हम दोनों तरफ से इसे प्रेस कर लेंगे। वाह। हमारा जो खाकरा है रेडी। इसकी आवाज से पता लगा सकते हैं कि कितना क्रिस्पी है ये। हमने पंजाबी पराठे बना लिए हैं, महाराष्ट्र में पूरन पूरी बना लिया, गुजरात जाके हमने थेपले और खाकरा साथ में बना लिए। हर जगह की रेसिपी आप अपने इस कवाची के इजी रोटी मेकर में बना सकते हैं। चलो अब हमको घुमा के लेके आते हैं थोड़ा साउथ में। मेरे पास बैटर ऑलरेडी रेडी है। अभी मैं इसको एक लाडू बीच में डालूंगा अच्छे से, इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। Spread और थोड़ा सा बड़ा बनाना है यार, तो इसको और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल दूंगा बैटर। इसको थोड़ा सा स्प्रेड करूंगा मैं। इसमें थोड़ा सा डालते हैं हम बेल पेपर्स, इसलिए कि अभी हम देखेंगे इंडिकेट हो रहा है, ये साइज छूटना चालू हो जाएंगे। दैट मीन्स हमारे जो एक लेयर है उत्तपा की रेडी। सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ इट, मैंने एक बूंद इसके अंदर ऑयल यूज नहीं किया। आपके लिए परफेक्ट है यार ये तो, क्योंकि आपको तो बिना तेल घी के खाना चाहिए। ठीक है, इसको मार दिया। इसका जो कोटिंग है एकदम नॉन स्टिक है। अभी जो कैप्सिकम से बहुत मॉइस्चर देते हैं, बहुत पानी छोड़ेंगे पकाने के टाइम में, लेकिन इससे जरा भी चिपकने वाला नहीं है। इजीली हम इसको पलटी करेंगे। अभी देखिए थोड़ा सा पकना चालू हो गया। इजीली हम देखो मूव भी कर सकते हैं इसे। इसको एकदम साइड छोड़ दिया है। लुक एट इट। ना सिर्फ इसको खाना एंजॉय करेंगे, बल्कि आपकी इसके जो कुकिंग प्रोसेस है ना, वो भी आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। फ्लेमलेस कुकिंग है, इससे बेहतर और क्या चाहिए। जलने और चिपकने का किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं है। अभी देखिए इसको साफ करने का तरीका। हाँ। इसको बस इस तरीके से राउंड कर दिया, इसको अच्छे से साफ कर दिया हमने। और आपको ध्यान देना है, आप सिर्फ इसको नहीं तो ये हैंडल को ही टच करेंगे, बाकी पूरा सरफेस इज वेरी हॉट। अब मैं आपको खिलाने जा रहा हूँ चिल्ली वेज ऑमलेट। जी, मैंने बेसन के अंदर चॉप अनियंस डाले हैं, चॉप टमाटोस डाले हैं, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, सब कुछ डाला है। लेकिन मैं इसको अगेन बनाने वाला हूँ आपके लिए ऑयल फ्री। सच में इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि आप अपना फेवरेट फूड एंजॉय करें बिना इस टेंशन के कि उसमें ऑयल कितना है या उसकी वजह से आपके हेल्थ पे किस तरीके का असर पड़ने वाला है। गैस पे बहुत जल्दी चिपकता है, बिकॉज बेसन को आप डायरेक्ट अगर गैस पे डालोगे, गैस की जो हीटिंग प्रोसेस होती है, कभी इधर फ्लेम अच्छा जा रहा है, कभी वहां डाला जा रहा है, तो उससे और कॉम्प्लिकेशन आती है। लेकिन इसके अंदर प्रॉपर कॉइल्स लगे हुए हैं, जो हीट है इवनली स्प्रेड होगी। देखिए सरफेस कितना इजीली छोड़ दिया है। वाओ। जब आपका काम खत्म हो जाए, आप स्विच को ऑफ करें और सॉकेट से आप उसे बाहर निकालें, और उसके बाद इसके ठंडे हो जाने का वेट कीजिए और इसे साफ कीजिए, रख दीजिए, और दोबारा यूज के लिए जब आपका मन करे तब निकालिए। अभी हम बनाएंगे इस पे फ्रेंच टोस्ट। एक अंडे, एक दूसरा अंडा, इसे हम अच्छे से, बिल्कुल हेल्दी खाना मिल रहा है, बिजली का बिल नहीं आ रहा है, और सब कुछ आप अपने घर में बना रहे हैं। कितने पैसों की बचत हो रही है। 2 घंटे अगर हम गैस यूज करते हैं, हमारा अप्रोक्सीमेटली जाता है 25 रुपीज का गैस। बिल्कुल। अगर हम ये 2 घंटे यूज करते हैं तो हमारा जाएगा मात्र 1 यूनिट, एंड इट विल गोइंग टू कॉस्ट ओनली 6 रुपीज। वाओ। अभी अंडे के अंदर मैं थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स डाल दूंगा। ओके। आपको बाकी जो वेजिस डाल दियो, लेकिन मेरे को बहुत सिंपल तरीके से बनाना, ताकि आई वांटेड कि सब लोग ये डिश बना सके। और मैं इसे प्लेट में ट्रांसफर कर दूंगा। ओके। मैंने ब्रेड लिया है, नॉर्मल व्हाइट ब्रेड है, मेरे पास सैंडविच ब्रेड है ये। हाँ। लेकिन अगर आपको ब्राउन ब्रेड यूज करना है, मल्टीग्रेन ब्रेड यूज करना है, तो कोई ब्रेड आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। खाली इसको मैं अच्छे से
Dip कर रहे हैं आप कर इसे? लूंगा इसको, अच्छे से कोट कर लूंगा इसको, बस वाह। रख देना इसे। आपको इसको दोनों तरीके से पकाने हैं, दोनों तरफ से इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, सिंपल। एंड यू नो व्हाई आई एम हैप्पी, बिकॉज अगेन हमने इसमें ऑयल यूज नहीं किया। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसमें कोई बटर यूज नहीं है, किसी भी तरीके से हमने इसमें ऑयल यूज नहीं किया। एज यूजुअल। अभी आपको मैं बनाता हूँ नॉर्मल ऑमलेट। इसकी शेप ऐसी है कि इस पर आप किसी भी चीज को डालेंगे, आराम से उसको डालिए। अगर आपका शेप भी बिगड़ गया हो तो कोई परेशानी नहीं है, हाँ। एकदम गोल शेप हो गया इसका अंदर। और फिर भी आपको लगता है कि आपकी कुछ क्वेरी रह गई हो, हाँ। तो हमारे कॉल सेंटर्स ऑलवेज एट योर सर्विस। आप खाली नंबर डाल कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपके लिए हमेशा हेल्प में तैयार रहेंगे। बिल्कुल, आई एम एग्री विद यू। अब तो मैं यही कहूंगी कि नो झंझट, कुछ भी बनाइए फटाफट। Now make your chapatis in seconds. Easy to use, easy to clean. Kawachi Easy Roti Maker. चाहे व्हीट फ्लोर हो, जवार हो, बाजरा हो, राइस फ्लोर, कुछ भी यूज कीजिए, नो झंझट, रोटी बने फटाफट।